Hello students, this is Vikanshi Sharma and today we are going to study what are the various factors which affect the drug degradation rate. यानी कि आपकी जो ड्रग होती है उसके डिग्रेडेशन पे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है और वो उस रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो लेट्स स्टडी दैम. Basically there are two kind of factors, the physical factors and the chemical factors. Physical factors वो जो external factors होते हैं और chemical factors वो जो internal factors होते हैं. So when it comes to physical factors, in physical factors the factors are temperature, pH, what kind of solvent you are using, what is the dielectric constant of that particular solvent. Apart from that, what is the ionic strength. These are the various physical factors. But when it comes to chemical factors, what is the presence of, is there any presence of oxygen, is it going under oxidation, क्या उसके पास में moisture present है, it is going under hydrolysis. उसके अलावा क्या वहाँ पे radiations का कोई effect आ रहा है, क्या वहाँ पे light का कोई effect पड़ रहा है. ये सारे जो factors होते हैं इन्हें हम कहते हैं chemical factors. So in today's lecture we are going to study about the various physical factors. That means the ionic strength, the effect of catalyst, the effect of pH, solvent and others. So the first effect is the effect of solvent or influence of solvent. So whatever solvent you will choose, it is definitely going to affect the degradation rate. आप किस तरीके का solvent choose करते हैं वो degradation rate को obviously affect करेगा. Either it will increase the drug degradation or it will decrease the drug degradation. तो किस तरीके का solvent और कैसा effect डालेगा ये हमें समझना चाहिए. If you are preparing a product from A to B, the product B forming is a polar product. Then remember one thing, अगर आपका प्रोडक्ट पोलर है और आपने इस A रिएक्टेंट के साथ में दो तरीके के सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज अ पोलर सॉल्वेंट और यू कैन यूज अ non-polar solvent or less polar solvent, whatever you will choose. तो यही ध्यान रखना है हमें. If the product forming is a polar product, then a polar solvent will accelerate the reaction and a non-polar solvent will retard the reaction rate. Similarly, in case if the product forming is less polar, अगर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस पोलर है तो यही कंडीशन आपकी वाइस वर्सा हो जाएगी. यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इन दैट केस विल एक्सेलरेट और पोलर सॉल्वेंट उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन को रिटार्ड करेगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द ड्रग डिग्रेडेशन. रिमेंबर वन थिंग, व्हाटसोएवर द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग द सॉल्वेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, द सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ. आयनिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जो आपका मीडिया है उस मीडिया के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं. तो आयनिक स्ट्रेंथ की जब बात की जाती है तो आयनिक स्ट्रेंथ में ये ध्यान रखना है, अगर हमारी रिएक्शन में दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स इफ यू आर पॉजिटिव इन नेचर एंड अदर्स आर नेगेटिव इन नेचर, इन दैट केस रिमेंबर वन थिंग. अब यहाँ पर अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो वो किसी एक तरीके के आयंस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. इन वॉट एवर कंडीशन अगर आपके दो डिफरेंट टाइप के आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में तो वो ऑब्वियसली एट लास्ट आपके आयन पेयर्स फॉर्म कर लेंगे. ओके ये जो आयन पेयर्स होते हैं ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो. जब ये आयन पेयर्स बन जाते हैं तो ये आयन पेयर्स आपके रिएक्शन को, आपके ड्रग डिग्रेडेशन को रिटार्ड कर देते हैं. So the condition is if oppositely charged ions are involving in a reaction and then ionic strength is increasing, then it will definitely going to retard the drug degradation. The second point is if both the ions are of same charge, यानी कि आपकी जो पूरी रिएक्शन है, रिएक्शन में एक ही तरीके के आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरी रिएक्शन में, इन दैट केस अब अगर यहाँ पे आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं देन देयर विल बी नो आयन पेयरिंग, आयन पेयरिंग नहीं होगी और इस तरीके से आपकी कुछ जो रिएक्शन है आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पे, इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस increased ionic strength will increase degradation rate.
डिग्रेडेशन रेट बढ़ जाएगा। और अपोजिट चार्ज की बात करेंगे आप, इन दैट केस increased ionic strength will decrease the drug degradation। ठीक है, जो ड्रग का डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। Okay, this is the effect of ionic strength. The third point which is important is influence of dielectric constant। What will be the effect of dielectric constant? dielectric constant का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी ड्रग के रेट पे, ठीक है, ड्रग के डिग्रेडेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें स्टडी करना है। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाए तो हमें ये ध्यान रखना है either similar charges are involving in the reaction or opposite charges are involving। first thing, if similar charges are involving यानी कि एक जैसे charges आपके रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है सिमिलर चार्जेस के केस में हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स जो होते हैं, द सॉल्वेंट्स विच आर हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल एक्सिलरेट द रिएक्शन, and if you will add a low dielectric constant solvent then it will retard the reaction rate। Similarly, if oppositely charged ions are using, in this case similar charges are using, if in case opposite charges are involved in a reaction and then you will add a dielectric constant solvent, remember if high dielectric constant solvent is added in oppositely charged reaction then it is going to retard the reaction। that means similar exactly vice versa of this situation will happen। okay, so this is the effect of solvent, effect of ionic strength and effect of dielectric constant। and the last topic of this lecture is इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सो व्हाट विल हैपन जब भी आप कैटलिस्ट की बात करते हैं, रिमेंबर वन थिंग, कैटलिस्ट वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी रिएक्शन को आइदर उसके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे और दे आर गोइंग टू रिटार्ड द रिएक्शन रेट। ये डिपेंड करता है किस तरीके का कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो आपका ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, ये कैटलिस्ट दो तरीके का इफेक्ट शो करते हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। द फर्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक एसिड बेस कैटेलाइसिस, यानी कि एक ऐसा कैटेलिसिस जिसके अंदर स्पेसिफिकली आपको एसिड या बेस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, उस रिएक्शन के अंदर इफ़ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, तो उस कंडीशन में आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स because of the presence of hydrogen ions and hydroxyl ions the reaction rate will improve। so in that case it is known as specific acid base catalysis। यानी कि ज़रूरी है कि आपकी जो ड्रग है, आपका जो सॉल्वेंट है, आपका जो कैटलिस्ट है वो डिसोसिएट हो रहा है या कोई भी अदर एक्सिपिएंट डिसोसिएट हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे। The presence of H plus and OH minus ions are responsible for the catalysis, that is specific acid base catalysis। so इस कंडीशन के अंदर जब हमें प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन भी हमें पता है, वी विल ऐड दी बफर्स को हम ऐड कर देंगे। व्हाट विल हैपन, बफर्स आपका डिसोसिएशन को रोक देगा क्योंकि वो पीएच चेंज को ही तो रेजिस्ट करता है, उसका मेन बेसिक वर्क यही है। तो वो आपके जो भी रिएक्शन है उसके अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयंस के रिलीज को रोक देगा। डिसोसिएशन रुकते ही आपकी जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी रुक जाएगी, ड्रग डिग्रेडेशन खत्म हो जाएगा। बट इन द सेकेंड केस, जो आपका सेकेंड वाला केस है, यानी कि general acid base catalysis, what will happen in general acid base catalysis, remember if there is no dissociation, अगर कोई dissociation नहीं हो रहा है but an acid or a base is present in the media or during the reaction then it is going to affect the degradation rate। यानी कि जब जनरल एसिड बेस कैटेलिसिस की बात होती है तो ध्यान रखना है हमें, there is no need of dissociation, there is no need of
डिसोसिएशन, ड्रग का डिसोसिएशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर ड्रग डिसोसिएट नहीं भी होगी, आपका जो एजेंट है वो डिसोसिएट नहीं भी होगा, तब भी आपका एसिड या बेस की प्रेजेंस की वजह से ड्रग डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एज एग्जाम्पल इज बफर्स। बफर्स के अंदर आपके एसिटेट्स होते हैं, बोरेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर पीएच होता है। अगर पीएच आपका 5 है देन इट इज़ एसिडिक। वो डिसोसिएशन नहीं भी करेगा, बट उसकी प्रेजेंस इज almost responsible for the catalysis. So these are the various physical factors or chemical factors which we have to study in this unit. The last point is the effect of temperature. We will discuss in our next lecture. Thank you.